आई एम बैक विद अनदर वन पीस वीडियो और आज हम लोग वन पीस के चैप्टर 1123 में डीप डाइव लगाने वाले हैं क्योंकि ये चैप्टर कुछ फैंस के दिलों को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। इस चैप्टर में हमें उन 2 वीक के बारे में पता चलता है जिसका जिक्र हमारे सामने अब तक नहीं किया गया है। इस सब के अलावा भी ये चैप्टर एक चीज की वजह से काफी खास बन जाता है, तो वो क्या है? तुम्हें क्या लगता है? ये चैप्टर एक ब्रिज है जो हमारे एगेट के एक्सपीरियंस को फीड करते हुए एल्बाफ की तरफ लेकर जा रहा है। अब तुम्हें एल्बाफ की टेल्स की सच्चाई के बारे में जानने को मिलेगा जिनकी शुरुआत लिटिल गार्डन से हो गई थी। आफ्टर ऑल दोज डेंजरस एंड माइटी रंबल हमें फाइनली एगेट पे जॉय बॉय की पावर्स की एक झलक देखने को मिलती है, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी जो एक न्यू एक्सपेक्टेशन सेट कर देती है। तो चैप्टर का टाइटल है द एम्प्टी 2 वीक्स और द वॉइड फोर्टनाइट, उन 2 हफ्तों की अनसुनी कहानी जिसने एगेट वॉर के रिजल्ट्स को बदल के रख दिया। चैप्टर के कवर पेज पर हम फिर से काइडो पुत्री यामाटो को देखते हैं जिसकी कवर पेज पर ही सेपरेट स्टोरी चल रही है। ओडा का ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी को नरेट करने का। जैसा हमने कुछ चैप्टर पहले देखा था जहाँ पर यामाटो डेंजिरो के पास जाती है तो वहाँ पर कुछ बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंक, और अब इस कवर पेज पर डेंजिरो उन बच्चों को सजा दे रहा है और उनकी सजा क्या है? वो उसके साथ खाना शेयर करेंगे जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, यानी यामाटो के साथ उन्हें ओडन खाना पड़ेगा। और वो मर गया, वो ओडन नहीं, ये वाला ओडन। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एगेट आइलैंड से जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे मरीज बेहोश हो चुके हैं इंक्लूडिंग वाइस एडमिरल्स, और ये सारा कमाल जॉय बॉय की हाकी का है जो एमेथ ने रिलीज की थी अपने नाड़ा खोलकर। यहाँ पर एस्नेक अभी भी बबल के अंदर है और मरीज को उठाने की कोशिश कर रही है कि देखो स्ट्रॉयड निकल रहे हैं, कुछ तो करो बे। एल्बाफ और स्ट्रॉयड की शिप 4 गोरोसे के यहाँ से निकल जाने के बाद आगे बढ़ने लगती है और ये सब कुछ एमेथ की वजह से हो पाया है। और अगर यहाँ पर एमेथ नहीं होता तो स्ट्रॉयड और जायंट सभी के लिए यहाँ से निकलना काफी इम्पॉसिबल हो जाता। लूफी इस हेल्प के लिए एमेथ को थैंक्स कहता है बट एमेथ की साइड से कोई रिएक्शन नहीं आता क्योंकि उस हाकी को रिलीज करने के बाद एमेथ वापस सो चुका है। डोरी और ब्रोगी कहते हैं अब हमें एनिमीज की प्रेजेंस फील नहीं हो रही है क्योंकि 4 गोरे से मरीज वक्त पहुंच चुके हैं। 5वां दल्ला आइलैंड के किनारे अपनी हड्डियों पे तेल लगा रहा है और मरीज बेहोश हो चुके हैं, तो अब रास्ता एकदम क्लियर है आगे बढ़ने के लिए और इस आफत से छुटकारा पाने का। डोरी कहता है जो हाकी हमने अभी तक फील करी है वो हाकी सैंक्स की हाकी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी इतनी पावरफुल हाकी जायंट्स ने भी कभी सेंस नहीं करी थी और ये बात सैंक्स फैन को थोड़ी सी चुभी है। डोरी ब्रोगी से कहता है वो सब निपट चुके हैं, चलो एल्बाफ की तरफ चलते हैं, जिसको सुनकर सारे जायंट जोश से भर जाते हैं। यहाँ पर बोनी अपने ओरिजिनल फॉर्म में काफी सालों बाद अपने फादर कुमा की चेस्ट पे सो रही है। इस सब के लिए उसने काफी कुछ किया था, एक पायरेट क्रू बनाया अपने पापा को ढूंढने के लिए और मरीन्स, पायरेट और इवन गोरोसे से भी भिड़ गई, वो भी इतनी छोटी उम्र में। अब जाकर उसका सपना पूरा हुआ, एक बार फिर से अपने पापा की प्रेजेंस को फील करना। जोरो अपना रिलैक्स्ड है, उसाप रोते हुए सनी से डोरी और ब्रोगी को ग्रीड करता है और लूफी अपना किसमिस की तरह सिकुड़ कर नामी की गोद में लेटा हुआ है। इसको समझ कुछ नहीं आता है पर ये सारे मजे ले लेता है। यहाँ पर सांजी अकेला खड़ा हुआ है और वेगापंक की बॉडी को देख रहा है जो फुटोन के ऊपर रखी हुई है। सांजी कहता है कि मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है जो तुमने मुझसे कहा था, क्या तुम्हें ये सब ऐसा ही चाहिए था? मुझे तुम्हारी सारी बातें तो समझ नहीं आई बट तुमने सच में काफी कुछ कह दिया था जिसने वर्ल्ड को शेक कर दिया है। सांजी का इतना कहने के बाद वेगापंक का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आज से 2 वीक पहले एगेट पर क्या हुआ था। शाका को पता चलता है किसी ने डेटा लेबोरेटरी के साथ छेड़छाड़ की है और वो इस इंफॉर्मेशन को वेगापंक और पाइथागोरस के साथ शेयर करता है। शाका कहता है इसे देखो जरा, यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं पार्टिकल डेंसिटी और न्यूट्रॉन फ्लक्स के साथ। जो एनर्जी सेराफिन्स को बनाने के लिए यूज की गई है उसे बढ़ा दिया गया है। अगर ये एक गलती है तो काफी बड़ी सीरियस गलती है। पाइथागोरस कहता है कि ये डेटा तो उससे अलग है जो हमारे कंफर्म रीडिंग में था। वेगापंक कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस भी इंक्रीज हो गए हैं बट पावर स्टेशन अभी भी स्टेबल है। साका कहता है कि इन सारे चेंजेस को रिकॉर्ड्स में छुपाया जा रहा था, किसी ने इसमें चेंजेस करके मदर फ्लेम को चुराने की कोशिश की है। पावर स्टेशन का हर डेटा चेंज किया गया है, वो भी काफी केयरफुली, इसका मतलब एक ही हो सकता है। इस सब को सुनकर वेगापंक कहता है यानी ये सब जिसने भी किया है वो हम सभी वेगापंक्स में से एक है, क्या वो लिलिथ हो सकती है? शाका कहता है कि हम तीनों में से कोई नहीं हो सकता जिसने ये सब किया है। ये तीनों कुछ दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, कुछ क्लूज ढूंढते हैं और आखिरकार 1 वीक बाद इन्हें रियल कल्प्रिट मिल जाता है। पाइथागोरस चिल्लाता है ओ नो, मुझे पता चल गया कि रियल कल्प्रिट कौन है, वो लिलिथ नहीं है बल्कि यॉर्क है। जिसको सुनकर वेगापंक और शाका दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ये शो करता है कि शाका और वेगापंक को लिलिथ से ज्यादा भरोसा यॉर्क के ऊपर था।
पाइथागोरस को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो मेमोरीज यॉर्क ने अपलोड की थी वो सारी की सारी फेक थी और उसने डैन मूशी की वीडियोस को भी मैनिपुलेट किया था। शाका को पता चल जाता है कि यॉर्क ने सी बीस्ट की प्रोग्रामिंग को भी मैनिपुलेट किया है। वेगापंक ये सब कुछ सुनकर कहता है, ऐसा क्यों किया यॉर्क? सॉरी लिलिथ, ये मेरी ही गलती थी, ग्रीड का यूज करके एक पर्सन को क्रिएट करना। वेगापंक डेटा को रिकवर करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि यॉर्क 5 वेल्डर से बात कर रही थी वाइट डैनमूशी का यूज करके, और वो उन्हें बताती है कि वेगापंक वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा है। और इस सब को जानने के बाद वेगापंक को समझ आ जाता है कि क्यों काफी टाइम से साइफर पोल एजेंट काफी बार एगेड को विजिट कर चुके हैं। आज से 6 दिन पहले वेगापंक को न्यूज मिलती है कि लुलुशिया किंगडम खत्म हो चुका है, और जब उसे ये पता चलता है कि लुलुशिया पर क्या हुआ था उसे सारा माजरा समझ आने लगता है कि यॉर्क 5 वेल्डर्स के लिए काम कर रही है और वो दोनों को बेवकूफ बना रही है अपने फायदे के लिए। उसने एनर्जी के आउटपुट को चेंज करा ताकि वो एनर्जी को चुरा सके, और इसी को चुरा कर उसने 5 वेल्डर्स को दे दिया जो कुछ और नहीं मदर फ्लेम थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट को मदर फ्लेम देकर यॉर्क ने खुद को प्रूव कर दिया है कि वो बाकी वेगापंक से अलग है, जिससे जब एल्डर्स बाकी वेगापंक्स को मारने आए तो यॉर्क बच सके। वेगापंक कहता है, पाइथागोरस तुमने सी लेवल में कोई चेंजेस ऑब्जर्व किए और सारे वायरलेस ट्रांसमिशन को मॉनिटर करो। शाका कहता है कि आपको क्या लगता है इस सब का मदर फ्लेम को चोरी करने से कोई लेना देना हो सकता है? मेरे ख्याल से वेपनाइज सी बीस्ट की हेल्प से वर्ल्ड गवर्नमेंट को मदर फ्लेम भेजा गया है, और शायद लुलुशिया के साथ जो हुआ उसके पीछे भी यही रीजन है। यानी एक एंशिएंट वेपन वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास है, उन्हें मदर फ्लेम एनर्जी की जरूरत थी जो उन्हें यॉर्क ने दे दी। हमें ये देखना होगा एविडेंस मेरे कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। वेगापंक यहाँ पर अपना सर पकड़ के बैठ जाता और कहता है कि भले जो तुम कह रहे हो वो सही हो, बट ये सोचना भी मुश्किल है। ये सब मेरी गलती है, बेवकूफी अपने लालच को ऐसे बढ़ने देता और मैंने ये होने दिया और अपने ही लालच से यॉर्क को बनाया। पाइथागोरस कहता है कि अब यॉर्क को पकड़ने का कोई फायदा है जब हम उसकी सारी सच्चाई को जान चुके हैं। वेगापंक कहता है नहीं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। यॉर्क के मोटिव इररेलेवेंट हैं, वो लोग तब भी आएंगे उन्हें खत्म करने के लिए जो वॉइड सेंचुरी को जानने का ट्राई करते हैं। यॉर्क मदर फ्लेम को देकर खुद को प्रूव कर चुकी है कि वो बाकी वेगापंक से अलग है। हम बस इतना कर सकते हैं कि उसके ट्रस्ट का यूज करके एक अपॉर्चुनिटी की तरह और मदर फ्लेम से वो क्या करना चाहती है जान सके और उस डैमेज को जितना हो सके उतना कम कर सके। शाका कहता है कि सर हमारे पास अभी भी निकलने का चांस है, अगर हम यहाँ से निकल जाए तो। वेगापंक शाका से कहता है कि एक शिप तैयार करो ताकि एगेड के लोग यहाँ से निकल सके, पर हम कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब तक सभी मरीन्स को हमें अरेस्ट करने का ऑर्डर मिल चुका होगा। हम कहीं भी जाएंगे वो हमारे पीछे आएंगे और हमारा मरना पक्का है, पर हमारी मौत जाया नहीं जानी चाहिए। बट इस बार हमारे पास वो है जो 22 साल पहले ओहारा के पास नहीं था। हम अपनी वॉइस को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। जितना मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में जानता गया उनके कारनामे उतने डार्क होते गए। अगर मुझे मरना ही होगा तो मैं इस मौत को ऐसे नहीं जाने दूंगा। वेगापंक कहता है कि तुम दोनों को इस सब में शामिल करने के लिए मुझे माफ करना। शाका और पाइथागोरस कहते हैं डोंट बी सिली, हम दोनों भी आपकी तरह वेगापंक हैं, इसीलिए हम भी सेम ही सोच रहे थे। वेगापंक कहता है कि हमें एक टेक्नोलॉजी को किसी भी हालत में बचाना होगा जो एगेड पे क्लाउड्स को बनाती है, द क्लाउड लॉक, क्योंकि अगर वर्ल्ड सिंक होता है तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हम वेगापंक को देखते हैं जो एंशिएंट जायंट रोबोट के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है ताकि वो उसके अंदर डैनमूशी को रख सके। एक दिन यॉर्क वेगापंक को देख लेती है और उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। वेगापंक कहता है कि वही पुराने वाला, मैं मदर फ्लेम का यूज करके रोबोट को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक ब्रेक थ्रू होगा आइडियल एनर्जी सोर्स के लिए। यॉर्क कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। वेगापंक मन में कहता है कि मदर फ्लेम परफेक्ट नहीं है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। आज से 2 दिन पहले शाका और पाइथागोरस पूरे वर्ल्ड के लिए डैनमूशी में अपने शब्दों को रिकॉर्ड करते हैं। वेगापंक अपनी बात को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए हम इस रिकॉर्डिंग में बस इन तीनों को ही देखते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ट्रांसपोंडर स्नेल इसके अंदर हो सकता है और मेरी मौत इस मैसेज को दुनिया भर में पहुंचा देगी। हमें इसका ध्यान देना होगा कि किसी को पता ना चले, कोई भी चेंज हमारे बिहेवियर में प्लान को खराब कर सकता है। इसके बाद ये तीनों अपनी 2 वीक्स की मेमोरीज को डिलीट कर देते हैं और इसके बाद इनकी सारी मेमोरीज डिलीट हो चुकी है। अब इन्हें फिर से उन मेमोरीज से गुजरना होगा जो ये झेल चुके हैं। लाइक यॉर्क एक ट्रेटर है। मेमोरीज इरेज होने के बाद तीनों उठते हैं और उठने के बाद बोलते हैं हम मेमोरीज मास लैब में क्या कर रहे हैं। जब वेगापंक अपनी मेमोरी को इरेज करके खड़ा होता है उसके पास एक नोट मिलता है उसे, जो उसने खुद ही ने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी रिसर्च वर्ल्ड गवर्नमेंट को लीक हो चुकी है और वो लोग जल्दी मारे जाएंगे, पर इन 2 वीक्स में हमने काउंटर मेजर प्रिपेयर कर लिए हैं।
सो खुद पे विश्वास करो एंड जस्ट डाई। वेगापंक कहता है कि मैं अपने आप को मरने के लिए कह रहा हूँ। एक और चीज, तभी सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद वो दिन आता जो स्ट्रॉयड एगेट पर आ चुके हैं, साइफर पोल आ चुके हैं, मरीन्स आ चुके हैं, किजारू और सैटर्न भी आ रहे हैं। ये सब सुनकर वेगापंक के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वेगापंक वेगा टैंक में और उसके साथ सांजी, एटलस और फ्रैंकी भी हैं। वेगापंक सांजी से कहता है कि मुझे नीचे छोड़ दो। सांजी कहता है कि तुम मर जाओगे। वेगापंक कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है। सांजी कहता है कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है। वेगापंक कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट होएगा। सांजी कहता है बिल्कुल होएगा, पूरे वर्ल्ड में बवाल हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। वेगापंक कहता है कि प्लीज मुझे मरने के लिए छोड़ दो। और एक और चीज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वन पीस के बारे में। सांजी पूछता है क्या, तभी सीन चेंज हो जाता है और हम लास्ट पेज पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जायंट वॉरियर पायरेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। टोरी उसाब को उछाल रहा है, ब्रोगी के हाथ में लूफी और चॉपर ब्रोगी की बियर्ड पर टंगा हुआ है। सभी लोग काफी खुश हैं, बस लूफी को छोड़कर, क्योंकि अभी वो हिल नहीं सकता है। लूफी कहता है कि बाद में सेलिब्रेट करना, अभी मुझे ठीक हो जाने दो। उसाब काफी ज्यादा खुश है क्योंकि वो फाइनली एल्बाफ जा रहा है। जब ये सारा सेलिब्रेशन चल रहा है हम उसे पढ़ पाते हैं जो वेगापंक ने सांजी से कहा था। वेगापंक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो बनो जो वन पीस को ढूंढो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मैं ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। ये चैप्टर बाकी चैप्टर की तरह एक्साइटिंग और फाइटिंग से भरा हुआ तो नहीं था, बट हमें नेक्स्ट चैप्टर से उम्मीदें हैं कुछ खास उसमें देखने को मिल सकता है। क्या पता है एल्बाफ के बारे में हो या फिर हमें जायंट्स के बारे में और जानने को मिले या फिर जॉय बॉय का कुछ फ्लैशबैक, ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियोस को एंजॉय करो और हमारी रीसेंट वीडियो को देखना ना भूलें।